All right, welcome everyone back again to the Education Diary webinar, right? So today we are going to be having a very basic introduction about the ANN, CNN, and the RNN. Now, all these three topics are very deep, very complex, not easy to understand into the one time, क्योंकि इन तीनों ही टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा आपको जो कह सकते हैं कि लर्निंग चाहिए, राइट? सबसे पहले बात आती है कि ये बेसिकली एक एआई का पार्ट है। जितने भी मॉडल्स आज के वक्त में काम करते हैं एलएलएम पे बेस्ड हैं, लैंग्वेज या लार्ज मॉडल्स जो हम लोग बोलते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया। ऑफ कोर्स वी आर हैविंग द डेविन, सो विच इज़ coming as a new AI software engineer, right? So if you already know about the Devin, so it's a really great thing. But अगर आपको Devin के बारे नहीं पता, so hopefully it's going to be an AI which is going to be only doing programming by itself. एंड अगर कोई एरर होता है सो उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा, डिबग किया जाएगा, सो हर चीज़ वो खुद कर सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी रियली वी कैन से इम्पोर्टेंट टू सी कैसा होता है डेविन का स्कोप आने वाले टाइम में। Apart from that, we are going to be having some different concepts into the coming time. We are going to be having some projects. Hopefully after some time we are going to be having some webinars based on these particular things, what we are doing, ANN, CNN, and RNN. Of course theoretical portion is important, but practical approach is also important from the very basic level, ताकि समझ सके कि चल क्या रहा है। So today we are going to be having about this particular thing which is going to be the artificial neural networks. न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ टन्स एंड टन्स ऑफ डेफिनेशंस ऑन टू द गूगल, कि आपको गूगल पे न्यूरल नेटवर्क्स के अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगे। बट द इम्पॉर्टेंट वन विच द न्यूरल नेटवर्क इज़ दैट नेटवर्क्स में हम लोग अलग अलग नोट्स को क्रिएट करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं, जिससे थिंकिंग प्रोसेस या डिसीजन प्रोसेस लेने की कैपेबिलिटी एक मशीन में बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्रेन में वी आर हैविंग डिफरेंट नर्व सेल्स विच आर कनेक्टेड एंड एवरी एक्शन और रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी हैविंग अ प्रोसेस। ठीक है, ये अलग अलग डिसीजंस जो होते हैं हम लोग अपने लाइफ में लेते हैं डे टू डे में या टाइम टू टाइम में, ये डिसीजंस एक नोड, ये एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल में जाते हैं, और इस पूरे ट्रैवलिंग में जो होता है वो न्यूरल नेटवर्क या माइंड जो हमारा होता है वो काम कर रहा होता है। मशीन में फ़िलहाल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एंड दैट इज़ वाई द वी कैन से साइंटिस्ट और द कंप्यूटर इंजीनियर्स आर वर्किंग रियली हार्ड कि मशीन में भी कुछ ऐसा सिस्टम किया जा सके जिससे पॉइंट टू पॉइंट डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी मशीन्स में बढ़ जाए। तो इन एक्चुअली अगर ऐसा कुछ होता है सो एज यूजुअल मशीन्स में एक तरीके से वी कैन से थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ह्यूमंस जैसा हो जाएगा। ऑलराइट, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट अ गुड थिंग, बट इन सम वे इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, बट स्टिल अभी तक जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो यही बेसिस पे काम करते हैं कि वो एक डिसीजन पॉइंट से दूसरे डिसीजन पॉइंट उनके एक्शन को लेके जाते हैं। इसमें भी अगर आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट को समझ सकते हो, सो लाइक सपोज इफ़ यू आर हैविंग पाइथन में हमारे पास एक डिसीजंस होते हैं येस और नो। अगर तो येस है तो आउटपुट ये दे दो, अगर तो नो है तो आउटपुट ये दे दो। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ डिसीजन मेकिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू डिसीजन पॉइंट्स, and that is something which the neural network works based on the information which we already have, based on the data set which we already have. The machine actually makes a logic reasoning, and based on all these informations the machine take the decision whether it should be yes, whether it should be no. So तभी कहा जाता है कि machines में feelings नहीं होती, but suppose if the scientists or the people are actually making the natural neural networks which is the NNN, which is going to be working exactly like the human brain, so it's going to be kind of कि machines खुद से without any arithmetical logical reasoning या without any kind of these values जो machines हैं वो based on the feelings, relationships वो decisions ले सकेंगी, which is kind of like very hard to do, but still in 2024 we are having a lots and lots of things. We are going to see Devin, we are having GPT, we are having mid journey, right? So we are having tons and tons of AI tools coming on.
सो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले 2 या 3 सालों में ये पॉसिबल हो सके। सो उम्मीद है कि न्यूरल नेटवर्क्स आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ ओनली अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और द डेटा विच द मशीन इज़ ऑलरेडी हैविंग। ठीक है, अगर मशीन के पास कोई डेटा नहीं होता सो वो न्यूरल नेटवर्क में नहीं आएगा, राइट। जो भी हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं डेटा की रिक्वायरमेंट होगी पहले से, जिसमें हम मशीन को सिखाएंगे, विच इज़ कमिंग एज अ मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के यूज़ केसेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो लेट्स हैव अ वेरी बेसिक वी कैन से definitions here. So ANN are the foundation of AI, mimicking the way human brain operate. Thinking of it as a network of neurons, where each neuron performs a simple operation and the collective behavior represents complex decision-making processes. ANN are versatile and can be applied to a wide range of tasks, including classification, regression, and even playing games. ठीक है, सो ए एन एन का सिंपल सा काम, अब ए एन एन जो है वो चैट जी पी टी में काम नहीं आता, राइट। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस, आप हर एक एआई प्लेटफॉर्म को समझ जाओगे कि वो किस पे काम कर रहा है, एएनएन पे है, सीएनएन पे है या आरएनएन पे है। तो एएनएन का सिंपल सा काम होता है कि द वे ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स, उसमें एएनएन का काम आता है। जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, इवन प्लेइंग गेम्स। अब गेम्स हम लोग की डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ गेम्स जो होती हैं लाइक हम लोग कह सकते हैं कैंडी क्रश, right? So Candy Crush is pretty much, we can say, popular game. We are going to be having so many different games like we are having PUBG, which was really recently very much popular in India. So all these games basically use the human mind operations based on those actions. ठीक है, कि कैंडी क्रश में आप लेवल्स बाय लेवल्स, कितनी जल्दी आप एक टाइम में, कितने कम टाइम में आप एक लेवल को एंड करते हो, कैसे आप खेल रहे हो, आपका क्या प्रोसेस है खेलने का, क्या आप इजी चीज़ों को पहले टारगेट कर पा रहे हो या डिफ़िकल्ट चीज़ों को या मीडियम चीज़ों को पहले टारगेट कर पा रहे हो, तब जाके आप लेवल कंप्लीट कर पा रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग विच द एएनएन एक्चुअली वर्क्स ऑन। ठीक है, वो ह्यूमन माइंड को मिमिक करता है। अगेन यहाँ पे वो ह्यूमन माइंड को मिमिक ना करने की जगह जो भी हम लोग के एक्शंस हैं उसका बेसिकली वो एक डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं इन द बैकग्राउंड, राइट। सो विच इज़ pretty much not like mimicking the human brain but trying कि एक ब्रेन काम कैसे करता है, क्या डिसीजंस ले सकता है। जैसे कि हमें पता है कि हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करेगा एंड न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं हर दिमाग में अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ऑल राइट, after that we are going to be having CNN. So CNN is basically a kind of neural network for processing data that has a grid-like topology such as images. CNN use convolutional layers automatically to adaptively learn special hierarchies of features from input images. They are extensively used in image recognition, video analysis, and natural language processing tasks. Right? So यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया कि ये हमारे काम करता है इमेजेस पे, फ्रेम्स पे। तो फ्रेम्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एआई टूल्स आज के वक्त में जो बन रहे हैं, जो इमेज टू इमेज या टेक्स्ट टू इमेज या हम लोग कह सकते हैं टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन में काम आ रहे हैं, वो सारे के सारे सीएनएन पे काम करते हैं, राइट। सो जैसे हम लोग का चैट जीपीटी हो गया, अब ये अगर आप देखें तो GPT-4, ठीक है, जो कि अपडेटेड वर्जन है जीपीटी का, वो इमेजेस क्रिएट करके देता है। सो दैट इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन सीएनएन। बट अगेन यहाँ पे भी आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आनी चाहिए। NLP इज़ बेसिकली समथिंग विच हेल्प्स यू in getting understanding about all these neural networks because deep inside NLP you are having certain topics। ठीक है, अगर हम लोग हर एक चीज़ को कवर करें लाइक CNN को कवर करेंगे तो उसके अंदर NLP पड़ता है, उसके अंदर इमेज रिकग्निशंस हैं, CV है, बहुत से अलग अलग वेरिएशंस है और उन वेरिएशंस के अंदर अलग अलग सब वेरिएशंस हैं। तो उन सब वेरिएशंस को कंप्लीट करने के बाद ही आपको न्यूरल नेटवर्क्स में कैसे काम करना है वो समझ में आता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग कि काम कैसे करते हैं ये सारे के सारे। सो यू शुड बी हैविंग अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग इन टू द प्रोग्रामिंग। इट कैन बी पाइथन और इट कैन बी आर। ऑलराइट, सो CNN जो हो गया हमारा, वो वीडियो एनालिसिस, इमेज रिकग्निशन, NLP में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। सो बेसिकली जो भी आपने सुना होगा सोरा AI एक करके रिलीज़ नहीं हुआ पब्लिक में, बट इट कैन एक्चुअली जनरेट अ वेरी गुड वीडियो बेस्ड ऑन टू द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट विच यू आर गोइंग टू गिव। सो इट इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन द CNN नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है कि आपके टेक्स्ट
को जो मशीन है वो क्लासीफाई करके अलग अलग वर्ड्स को पढ़ती है, अलग अलग वर्ड्स को वो अपने डेटा में लेती है और उसका एक मीनिंग बनाती है, जो हम लोग होता है सिमेंटिक रोल लेबलिंग, SRL। सो SRL इज समथिंग सिमेंटिक रोल लेबलिंग, जिसमें वो आपके वर्ड्स को समझने की कोशिश करती है कि आपको क्या चाहिए एज एन आउटपुट, आपने क्या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाला और आपको क्या चाहिए एज एन आउटपुट, और वो अपने डेटाबेस में से अलग अलग इमेजेस को, फ्रेम्स को वो एनिमेट करती है। ठीक है, सो जो यहाँ पे काम होता है वो फ्रेम्स पे काम हो रहा होता है, खाली इमेज पे काम नहीं होता है। इफ़ यू आर हैविंग वीडियो, इफ़ यू आर जनरेटिंग अ वीडियो, तो वो उस फ्रेम में उस इमेज जो उसने जनरेट करी है उसके अलग अलग फ्रेम्स या मल्टीपल फ्रेम्स बनाते हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी, वी कैन से, ह्यूज प्रोसेस जिसपे कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इट कैन नॉट बी डन ऑन टू अ नॉर्मल मैकबुक or a normal Windows machine, right? After that, we are going to be having recurrent or the recurrent neural networks, which is the RNN. It's a type of neural network where connections between nodes from a directed graph along a temporal sequence. This allows them to exhibit temporal dynamic behavior. Unlike traditional neural networks, RNN can be used in internal state memory to process sequence of inputs. These makes them ideal for tasks such as language modeling, speech recognition, and time series prediction. So RNN का यहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म देखें तो ये बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क है वो काम किस पे कर रहा होता है, मेमोरी पे काम करता है, स्टोरेज पे काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग की लैंग्वेज मॉडलिंग, स्पीच रिकॉग्निशंस या टाइम सीरीज प्रेडिक्शन या प्रेडिक्टिव एनालिसिस में इसका काम किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि डेटा सेट आपके पास होते हैं जो कि बिग डेटा के पार्ट है, तो अगर आपके पास डेटा सेट है आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि टाइम सीरीज प्रेडिक्शन या टाइम सीरीज एनालिसिस में ही एक पार्ट होता है। That means based on your data, you are trying to predict the next approach. It can be for the next day, next year, or it can be for the next month, right? So based on your previous data, you are trying to be achieving the predicted values की prediction क्या हो सकता है. Now again, there can be certain a lot of factors which can impact your these predicted values, which can be natural or human or man-made or whatever. ठीक है, सो अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो आपके फ्यूचर प्रिडिक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई इट्स नॉट, वी कैन से 100% एक्यूरेट कि अगर आपने स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ निकाली, सो इट्स गोइंग टू बी वर्किंग लाइक दैट बेस्ड ऑन टू डिफरेंट फैक्टर्स, इट कैन बी चेंज और कस्टमाइज और इट कैन बी मैनिपुलेटेड, राइट? सो बेसिकली RNN आप देख चुके हो कि स्पीच रिकग्निशंस में काम आता है कि द वे वी आर स्पीकिंग टू गूगल or the way we are speaking to our own Apple device, the way the computer interacts with us, speaks with us. जैसे हम लोग को पता है कि there is a humanoid robot which is Sophia, which is a kind of like very famous. ठीक है, so Sophia को मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे. Sophia is something which is working on the RNN. So it is having some temporal sequences and dynamic behavior, the way the machine treats with the humans or interacts with the humans, the way she speaks and listens to the human's voice is coming onto the RNN. Alright, now again, क्या यहाँ पे एक मशीन में एक से ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ किया जा सकता है? Yes, किया जा सकता है. Alright, the way the eyes are moving, the way the eyes are capturing, so it's kind of like working on the CNN. The way the machine is speaking or listening, that is using RNN. So अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा सकता है, and ultimately you are using all the three in one machine. Here we can only use one thing only for one machine based on our approach, right? So overall मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा. ANN is something which works exactly like brain, tries to mimic the brain. ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है, टोटली पूरी उसमें कोशिश करता है कि वो ह्यूमन ब्रेन जैसे मशीन्स को डेवलप करा जा सके. ANN is a study of that. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल विच वी कैन अंडरस्टैंड इज द प्लेइंग गेम्स. की गेम्स जो होते हैं वो ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करते हैं. द वे ह्यूमन माइंड वर्क्स, कैसे डिसीजंस लेता है, कब अगर वो लास्ट लेवल पे है तो उसके क्या सर्टेन डिसीजंस होंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती है. सो ANN इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, इसका हम लोग को समझ में आता है. CNN बेसिकली इमेज रिकॉग्निशन, वीडियो एनालिसिस में काम आता है और NLP में काम आता है. RNN जो कि हमारा लास्ट हो गया रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, तो इसका बेसिकली काम होता है लैंग्वेज मॉडलिंग, स्पीच रिकॉग्निशंस और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ या टाइम एनालिसिस प्रिडिक्शंस. अब इसके अलावा भी बहुत से यूज़ केसेस हैं इसके, सो वी आर गोइंग टू चेक ऑन दैट एज वेल. सो यप, इफ़ यू आर यूजिंग अ पाइथन, सो सबसे पहले सबसे बेस्ट और बेसिक चीज़ है कि आपको टेंसर फ्लो के बारे में पता होना चाहिए.
TensorFlow is something which is really important, and it's a part of like ANN, CNN, RNN. So yeah, basically TensorFlow is a library, or we can say a module, which can be installed into the Google Colab in the programming language Python, right? So TensorFlow, Keras, we are having these two, we can say most important things into the we can say neural network section. तो अगर आपको टेंसर फ्लो नहीं आता, सो मेक श्योर टू लर्न एटलीस्ट टेंसर फ्लो. इससे आपको बेसिक लेवल अप्रोच मिल जाएगी कि टेंसर फ्लो काम कैसे करता है और इसका यूज केस क्या है. टुडे वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रोग्रामिंग, बट मेक श्योर दैट यू शुड बी getting to know about TensorFlow and Keras, right? So now here you can see that Keras is a submodule into the TensorFlow. So it's a basic program, or a basic we can say example of the ANN. ठीक है, सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में एक बेसिक एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे लेयर्स का क्या काम है, एक्टिवेशंस का काम किया, दैट इज समथिंग विच वी कैन गो फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर एंड वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे इन द कमिंग टाइम, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. I personally think so कि we are covering a lot of things, but we are not working on a project. Until unless we are not working on a project, so it's kind of like not a good approach. So hopefully in the next webinar, I'm personally going to try to have at least one little basic beginner level project based onto the ANN, CNN, or the RNN, which is going to be really important. It's going to be, this program basically is going to be showing you about the CNN, and the last one is basically for the RNN. So overall, these are some of the very little programs. We have to give the data set to these programs. We have to that make the machine learn. So it's really important. Apart from that, this is something, a graph, which you can see that the ANN is going to be having two subcategories, which is the CNN and the RNN. Right, so ANN can be implemented, or we can say CNN, RNN can be implemented overall to give us the output as ANN. ठीक है, सो अगर आपको कोकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और दी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को कंबाइन कर देते हैं, सो वी माइट बी हैविंग दी, वी कैन से ह्यूमन ब्रेन मिमिक न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, सो विच इज़ प्रीटी मच एवरी कंप्यूटर साइंटिस्ट इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ, कि एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाया जा सके जो कि CNN और RNN का कॉम्बिनेशन हो, एंड अल्टीमेटली द मशीन कैन फील, द मशीन कैन टेक डिसीजंस based onto the human ethics or human values, right? So this is not really important. This graph is something which is telling you that combination of CNN and RNN can ultimately give you ANN, right? So apart from that, I think so I downloaded one more, so let's have this one. Yep, so we are having sine and cosine waves. So in the neural networks part, you should be having a basic approach of the sine and the cosine wave implementation. What is sine and cosine? Because into the neural networks, you are going to be working on different mathematics fundamentals to understand how the machine actually works, the decision takings can be taken place. So the sine and cosine waves are really important. Now here you can see that the CNN and the RNN. Now I'm not talking about ANN, because ANN, which is the artificial neural networks, उसको बनाने में काफ़ी अभी टाइम लगेगा, बट ऑफ कोर्स इट इज़ ऑन द वे, एंड द ह्यूमन माइंड मिमिक इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो उसमें हम लोग डिसीजंस नहीं ले सकते, राइट? बट बेस्ड ऑन द CNN एंड RNN, दे आर हैविंग द वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड कोसाइन वेव्स. इसका मतलब क्या हुआ कि हायर अप्रोच अगर होगी CNN में, तो RNN में भी हायर अप्रोच होगी. अगर लोअर अप्रोच होगी CNN में, तो लोअर अप्रोच होगी आपके RNN में. अगर मशीन जो हमारी काम कर रही है, if it's not having a very good decision making into the CNN program, so RNN program में भी जो decision making capability होगी वो कम हो जाएगी. So it's just a kind of like relationship. यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. इस ग्राफ का ओवरऑल मतलब यही शो होता है कि द रिलेशनशिप्स between the sine and cosine values into both of the networks, which is the RNN or the CNN, is going to be very close. ठीक है, अगर एक प्रोग्राम फेल होता है तो दूसरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मशीन में you know that if you have implemented both of these programs, CNN and RNN,
और अगर इसमें से कोई भी एक प्रोग्राम फेल होता है तो दूसरा अपने आप फेल हो जाएगा. सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. दैट्स वाई वी आर हैविंग 3 डिफरेंट कैटेगरीज, वी आर हैविंग 3 डिफरेंट अप्रोचेस कि हम लोग इनका यूज़ केस कहाँ कर सकते हैं. राइट, लाइक इन इमेज रिकॉग्निशंस में वी कैन यूज़ CNN, but in the meantime for any other thing like for predictive analysis we can use RNN. बट अगर हम सेम मशीन में दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं सो देयर इज़ अ हाई चांस कि अगर एक नेटवर्क काम नहीं करेगा न्यूरल नेटवर्क तो दूसरा न्यूरल नेटवर्क भी कोलैप्स हो जाएगा. सो दिस ग्राफ just right now for your understanding is just telling कि the relationship between the sine and the cosine values of both of these we can say neural networks is very very close. ठीक है, जाहिर है बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता. अगर एक जैसा हो जाएगा तब तो बिल्कुल फिर वही हो गया न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, सो अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स के अलग अलग डेटा सेट्स के अलग अलग डेटा पॉइंट्स होते हैं. बट वो जो डेटा पॉइंट्स होंगे हमें उनको एनालाइज करना पड़ेगा, हमको उनको एक दैट अप्रॉक्स वैल्यू पे लाना पड़ेगा. तब जाके वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ वेरी नियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज डेटा पॉइंट्स. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक डेटा पॉइंट है हमारे पास जिसकी वैल्यू है +10, इट इज़ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट डेटा सेट इन टू दी RNN. लेकिन अब CNN पे भी हमें सेम मशीन में इम्प्लीमेंट करना है, सो इट शुड नॉट बी +1000. ठीक है, वो 1000 वैल्यू नहीं हो सकता. व्हाट वी कैन डू इज़ we can try to take different sub parts of this 1000. So what we can do is we are going to be taking 100 sub parts of 10 10 10 10. So like this we are taking 100 of tens to make 1000. क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारा सब कैटेगरी है सब पार्ट बना है जो कि 10 है हमारे पास वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है विद द प्रीवियस +10. सो यहाँ भी ये रूल एक लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि एक डेटा पॉइंट +10 है, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इनटू द CNN और दी RNN किसी में भी कर रहे हैं. एंड इन द मीन टाइम दूसरे जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है RNN, अगर उसमें हमारे पास +1000 है तो हमें उस 1000 को तोड़ना पड़ेगा हंड्रेड्स ऑफ 10 में. सो इससे हमारे पास 110 हो जाएंगे. एंड विद दिस पर्टिकुलर अप्रोचेस हमारे पास जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी और इट कैन बी अराउंड 100 ऑफ टेंस. सो हम 100 को ले सकते हैं जो कि 10 बारी डिवाइडेड किया गया है, 10 भागों में उसको बांटा गया है जो कि अल्टीमेटली 1000 बनाएगा, जिससे कि हमारा डेटा सेट भी ब्रेक नहीं होता और प्लस हमारा जो रिलेशनशिप है विद द पर्टिकुलर वैल्यू इट्स अ नियर ऑफ दैट. ठीक है, सो एग्जैक्टली 10 नहीं कर सकते क्योंकि बात वही हो जाएगी. सो वी हैव टू मेक सम रिलेशनशिप जो कि नियरेस्ट डेटा पॉइंट पे रहेगा. सो दैट इज समथिंग इन विच द साइन एंड द कोसाइन एंड द मैथमेटिकल वैल्यूज कम्स ऑन. So it's a really long process to go. Hopefully it's not going to be very very difficult if you're having a very we can say good approach. So यहाँ पे अगर आप देखें so मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा एक चीज़ लिखी हुआ है कि ANN का जो यूज़ केसेस होता है फ्रॉड डिटेक्शन में, कस्टमर सेगमेंटेशन, सेल फोरकास्टिंग. ठीक है, सो एज यूजुअल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो CNN और RNN का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है. राइट, सो कस्टमर सेगमेंटेशन, सेल्स फोरकास्टिंग कि आने वाले वक्त में सेल्स बढ़ेंगी घटेंगी बेस्ड ऑन टू द ह्यूमन बिहेवियर या कस्टमर बिहेवियर. फ्रॉड डिटेक्शन, सो ऑफ कोर्स इट कैन बी द पार्ट ऑफ द ANN. CNN में इमेज क्लासिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. ठीक है, सो इन द कमिंग टाइम वी आर गोइंग टू बी मेकिंग सम प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन टू द फेस रिकॉग्निशन कि हमारे फेस रिकॉग्निशन जैसे ही हम कंप्यूटर के सामने आते हैं वेबसाइट ओपन हो जाती है. ऑटोमेशन टास्क कि अगर किसी और के हम लोग फ़ोटो दिखाते हैं तो हमें ये मैसेज आता है, अपनी फ़ोटो दिखाते हैं या हम खुद कैमरे के सामने होते हैं तो ये मैसेज आता है. वेरी वेरी बेसिक लेवल. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हार्ड बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी मूविंग टू द AI और टू द एडवांस लेवल, एडवांस मशीन लर्निंग और द एडवांस्ड वी कैन से प्रोग्रामिंग. राइट, सो इमेज क्लासिफिकेशंस की अलग अलग इमेज की हम लोग क्लासिफिकेशंस कर पाएँ कि ये इमेज मतलब कहाँ की शो हो रही है, ये वाली इमेज कहाँ की शो हो रही है. वी आर गोइंग टू बी मेकिंग सम मॉडल्स, उनको हम लोग सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे डेटा को. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो बॉटल है, दैट फ्रूट है या क्या चीज़ है ये ऑब्जेक्ट. सो अगेन वी आर गोइंग टू मेक द मॉडल लर्न. RNN में टेक्स्ट जनरेशन, मशीन ट्रांसलेशंस एंड वीडियो टैगिंग. इट्स अ really good project which is going to be the text generation. Of course ChatGPT की तरीके से we are trying to make our own GPT. We will give a text prompt and based on our words which the machine is taking so वो हमें answers दे पाएगा. After that we are having some machine translations
like a Google translator we are having. So we are again going to be writing something and it is going to translate. Video tagging is something in which the video will be having certain frames, and in those certain frames the machine will tag a data point. ठीक है, अभी वीडियो टैगिंग जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल प्रोजेक्ट है, बट इन द कमिंग टाइम वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन सम ऑफ द वेरी वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट्स, and hopefully this was a very basic introduction about the ANN, CNN and the RNN. होपफुली अब आपको पता है कि अगर कोई भी AI जो आपको पता लगे कि ये वेबसाइट है AI की, या ये AI मॉडल ये काम करता है, टेक्स्ट टू वीडियो है या टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन से न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहा होगा वेरी ईजिली, right, based on what you have learned today. Now this is going to be the session or the webinar of today. If you're going to be having any other further questions or the doubts, you can send email to the education diary, or you can comment down and let us know what you want to see next. So thanks a lot guys.